हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, या आप सूचना कहिए। इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा कि जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो अकेला हूँ, कोई और स्टूडेंट मेरे पास है नहीं कि जिससे मैं सवाल पूछूं वो सवाल को जवाब दे, और आपके पास क्या हो वो सवाल और क्वेश्चन जाए उसका आंसर आप भी करो। तो आप लोग अगर जहाँ भी है इस समय कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा उसका आंसर मैं दूंगा, और पूछने वाले हमारे कैमरामैन साहब है जिनको आप हमेशा हमारे साथ कॉमेडी में देखते हैं। ठीक है, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हर एक चीज का आंसर आपको लिखना है और कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और कैमरामैन का हम स्वागत कर देते हैं। अभिषेक सानू नाम है, आइए। चलिए। अच्छा, चलिए बताइए। हम आज चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन। चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़। तो आपको बता दें चांदी क्या है सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा। तो सही आंसर क्या होगा? चांदी होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन। ऑप्शन में फर्स्ट में सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोध को संयोजित करेंगे, इसमें कहा है कि हम प्रतिरोध को घटाएंगे, मतलब संख्या घटाएंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीलियम में कैसा तत्व है? हीलियम जो क्या है लास्ट के 18वें ग्रुप में आता है, तो वो क्या है? वो सारे अक्रिय वाले हैं या शून्य समूह वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है? देखिए, अब वर्गीकरण का आधार अभी वाला में पूछा है, तो अभी वाला में क्या है? परमाणु संख्या है, जो मुस्लेल ने दिया था। मेंडलीव में क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। तो आधुनिक आधुनिक मतलब नया वाला, तो नया वाला में क्या है? परमाणु संख्या के क्या है? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? देखिए, CnH2n+2 जैसे दो जोड़ेंगे तो एल्केन, और CnH2n दो हमने छोड़ दिया तो एल्कीन। CnH2n-2 दो घटा देंगे तो एल्काइन। जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो जाता है। मेंडल मेंडल अरे मेंडल मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में जब वो किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया था। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 चेम्बर होता है या 4 कोष्ठक होता है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन। CO2, क्लोरीन, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। देखिए, सभी होना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश जरूरी है। बिना CO2 के खाना नहीं बनाएगा, बिना क्लोरोफिल के कैसे काम करेगा। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं? ऑप्शन। पुंकेसर, अंडक, वर्तिका, कंग, वर्तिका। देखिए, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, यानी कि वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडा जो होता है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट है। तो लास्ट बच गया इसका पुंकेसर, तो पुंकेसर कौन सा हो जाएगा? फीमेल पार्ट हो जाएगा। शुक्राणु बनता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो बनता है टेस्टिस में बनता है। मानव में एक जोड़ा टेस्टिस होता है। ठीक है, और ये टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। जो कहाँ पे होता है? पत्तियों के छिद्रों पर जो छिद्र होता है ना, वही स्टोमाटा या रंध्र कहलाता है, उसी के द्वारा होता है। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। हम आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ाए हुए थे कि 3800 एंगस्ट्रम, सॉरी 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक होगा तरंग दैर्ध्य होगा, उसी को हम देख सकते हैं। उससे ज्यादा वाला भी हमको दिखाई नहीं देगा और कम वाला भी दिखाई नहीं देगा। दर्पण का सूत्र? दर्पण का सूत्र मिरर फॉर्मूला जो हम कल ही आपको प्रूव करवाए हैं, 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v। f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन।
सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। बस अभी ये क्वेश्चन आया था, क्या इसका आंसर होगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन क्या था? सल्फर, सल्फर, क्लोरीन। सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हो। देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में ज्यादा होगा तो प्रतिरोध के मान व्युत्क्रम होता है, मतलब कम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है प्रतिरोध कम कर दीजिए तब क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रतिरोध की संख्या कम कर दीजिए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl का होल ट्वाइस होता है, यानी कि CaOCl2। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? ऑप्शन। कान, आँख, नाक, दिमाग। देखिए, दिमाग हो जाएगा, क्योंकि दिमाग क्या है, सेंस ऑर्गन में नहीं आता है। सेंस ऑर्गन हमारे पास 5 गो है। 5 गो कौन कौन है? त्वचा है, आंख है, नाक है, कान है और जीभ है। और ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, ऊपर, नीचे, धरती के नीचे वाला नहीं। कौन सा अभिलक्षण विसंगत नहीं है? ऑप्शन। आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार का रंग, बाल की प्रकृति। शरीर का रंग, ओ शरीर का आकार, शरीर का आकार था ना। हाँ। शरीर का आकार होना क्या है, वंशागति का लक्षण नहीं। वंशागति मतलब इस जो इस पीढ़ी में है वो अगले पीढ़ी में भी आएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है? देखिए, ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। हमसे पूछा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का लास्ट में क्या वो परमाणु है? 6, तो 6 सही जवाब। खत्म हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का वीडियो में 30 क्वेश्चन था, 30 के 30 खत्म हो गया। आई होप कि आपको लगभग 30 में 27 से 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, 25-26 तो हुआ जरूर होगा। जो 2-3-4 बचेगा उसकी आप तैयारी फिर से कीजिए। और कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हुआ इसमें वो भी आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनको भी थैंक यू।